हरे भरे जंगल के मध्य में, जहां वन्य जीवों की संगीतमय गूंज पेड़ों के माध्यम से गूंजती थी, एक तारों भरी जगमगाती रात में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अपनी दुनिया की रिदम से तालमेल रखने वाले जानवरों ने एक अलौकिक उपस्थिति का अनुभव किया। हवा में एक मुलायम गुंजन वाइब्रेट हो रहा था, क्योंकि एक चमकदार यूएफओ अंतरिक्ष यान नीचे उतरा, जिसे देखकर जंगल के सभी जीव एक जगह पर एकत्रित हुए। उनकी आंखें उस अजीब रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रही थी जो यान से निकल रही थी। अंतरिक्ष यान का दरवाजा एक धीमी आवाज के साथ खुला और उसमें से ऐसे प्राणियों ने बाहर कदम रखा जिन्हें जानवरों ने पहले कभी नहीं देखा था। ये अद्वितीय दर्शक पतले और लंबे थे। उनकी कोमल आंखों में ज्ञान का ब्रह्मांड था। अलौकिक प्राणियों की नेता विकृति आगे बढ़ी और उसने अपनी कलाई पर एक उपकरण छुआ। अचानक जानवरों ने खुद को उसके विचारों को समझते हुए पाया। हम शांति के साथ आए हैं, विकृति ने कहा। हम आपसे सीखना चाहते हैं पृथ्वी के जंगल के संरक्षकों के बारे में। उनकी चर्चाएं रात भर चलती रही। विकृति और उसका दल मानवों के बारे में जानने को उत्सुक थे, यानी कि पृथ्वी पर घूमने वाले सबसे अच्छे शिकारी। उन्होंने मानवीय गतिविधियों, पर्यावरण पर उनके प्रभाव और पृथ्वी के प्रति उनके व्यवहार के बारे में पूछा। जानवरों ने वनों की कटाई, प्रदूषण और अपने आवासों की रक्षा के संघर्ष की कहानियां साझा की। विकृति ने ध्यान से सुना। उसकी आंखें सहानुभूति और चिंता दोनों से भरी थी। बदले में जानवरों ने अलौकिक लोगों की ज्ञान की खोज के बारे में सीखा। उन्होंने यूएफओ को देखा कि कैसे मनुष्य उनके जहाज़ों को देखते थे, लेकिन उन्हें अक्सर धोखा या अफवाह कहकर रद्द कर दिया जाता था। जंगल के जीव इस विचार से उत्साहित थे कि मनुष्य अपने ग्रह से परे जीवन की तलाश कर रहे थे। एक रात जब चांद चमक रहा था, लियो शेर ने विकृति से पूछा, तुम ब्रह्मांड की खोज क्यों करती हो? तुम्हें दूसरी दुनिया की तलाश करने के लिए क्या प्रेरित करता है? विकृति की आंखें चमक उठी। जब आप तारों और आकाशगंगा को देखते हैं तो आपको लगता है कि आप किसी विशेष भूमि के नहीं हैं, बल्कि सौर मंडल से हैं। हम कनेक्शन की तलाश करते हैं, अस्तित्व के चित्रपट में अपनी जगह को समझने के लिए, और आपकी दुनिया से सीखकर हम मनुष्य को उनके अंतर संबंध का एहसास करने में मदद कर सकते हैं। इस अंतर तारकीय मित्रता के तहत जंगल, फला फूला जानवर एकता और प्रबंधन का संदेश फैलाने वाले राजदूत बन गए। मनुष्य जो अपने दिव्य अद्भुतों से परिचित नहीं है, उत्तर की खोज में हैं, वे दूरबीनें और उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजते रहे। लेकिन फिर एक अप्रत्याशित मोड़ आया। एक शरारती बंदर जो अपनी जिज्ञासा और गॉसिप के प्रति प्रेम के लिए जाना जाता है, ने जानवरों और अद्वितीय दर्शकों के बीच की चर्चाओं को सुन लिया था। उसने उस बातचीत को मानव जगत में फैला दिया। इस खबर से मीडिया में हलचल मच गई। जंगल की अलौकिक बातचीत के बारे में सुर्खियां बनी और यह आग की तरह फैल गई। दुनिया भर के विशेषज्ञों ने इस तरह की बैठक के उलझाव पर विचार किया। संरक्षणवादियों ने जंगल की सुरक्षा का आह्वान किया, जो अब अंतरिक्ष महत्व का स्थल बन चुका था। जैसे ही दुनिया उत्साह से गूंज रही थी, जंगल के जानवर छिपकर देख रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी अलौकिक बातचीत के लिए आशा की किरण बन गई है, जो यह याद दिलाता है कि उनके अस्तित्व के अलावा भी बहुत कुछ है जो ब्रह्मांड में होता है।
अंत में कहानी का सार स्पष्ट हो गया कि जब आप सितारों और आकाशगंगा को देखते हैं तो आपको लगता है कि आप केवल धरती के विशेष टुकड़े से नहीं बल्कि सौर मंडल से हैं। जंगल में हुई अजीब बातचीत ने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। यह एक रोमांचकारी अनुस्मारक था कि हर जीव, हर ग्रह, हर तारा ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है और हर क्रिया का अपना प्रभाव होता है जो बहुत दूर तक पहुंचता है।